एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे आपके लिए क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता हैं या अभी तक आपको उनके बारे में अंदाज़ा नहीं है, तो वो सब जो डीप हिडन थॉट्स हैं वो हम देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, 1 2 3। ये पिंक कैल्साइट है, ये ब्लू कैल्साइट है और ये लैपिस lazuli है। आप स्टोन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप नंबर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने करना ये है कि एक तो अपने आप को रिलैक्स करें, 5 to 7 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करें, अपना बॉडी जो है वो उसको रिलैक्स करें। फोकस करें इस बात के ऊपर कि जिस शख्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मेल और फीमेल, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दे हैव अबाउट यू, और फिर उसी बात के ऊपर आपने फोकस करते हुए नंबर चूज़ करना है या रीडिंग चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो रीडिंग को रोक लें, मैं यहाँ पे ये बाकी चीज़ें साइड पे करती हूँ और पहली रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग आपको पता है एज़ यूजुअल मेरी फ्री स्टाइल होगी और इसमें हम देखेंगे कि बज़ाहिर 2 चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हम करेंगे कवर। एक ये कि बज़ाहिर बिहेवियर क्या है लेकिन असल उसकी हकीकत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक लवी डवी हो रहा है, तो उसके बिहाइंड उसकी क्या इंटेंशंस है, हम ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या रियलिटी बेसिकली जो है वो क्या है। सबसे पहले ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 नंबर रीडिंग या पिंक कैल्साइट को चूज़ किया है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन या वो पर्सन जो आपके माइंड में है, मेल और फीमेल, क्या है उनका माइंडसेट आपके हवाले से। अच्छा जी, मेरे पास है वर्ल्ड का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। वो ये सोच रहे हैं या वो ये जानते हैं या उनको इस बात की समझ लग गई है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जो एक लॉन्ग टर्म होता है, जिसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन होती है, लॉन्ग टर्म रोमांस होता है। और एक दूसरी फीलिंग जो है वो कंप्लीशन की भी है कि बाज़ दफ़ा आपको ख़ुद भी ऐसा होता होगा फ़ील कि बाज़ हम किसी से मिलते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और वो उस पर्सन की एनर्जी ऐसे लगता है जैसे हमें कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पर भी ये इसी किस्म की सूरत हाल है। ठीक है, और इस पर्सन की जो फीलिंग है आपके हवाले से वो कंप्लीशन की फ़ीलिंग है, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की फ़ीलिंग है और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा पोटेंशल है आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को लेके आगे चलने का और बड़ी मज़बूत बुनियादों पर चलने का। लेकिन शायद ये अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, और कोई सर्टन चीज़ें हैं, कोई सर्टन एलिमेंट्स हैं उनकी लाइफ के अंदर जिनके लिए वो वेट कर रहे हैं कि वो हो तो वो आपसे इस बारे में बात करें। शायद अभी आगे हम कार्ड्स निकालेंगे, फर्दर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, लेकिन एट दिस मोमेंट शायद अभी तक आपको इस बात का नहीं पता है कि वो आपके बारे में इस हवाले से सोच रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या बात हो सकती है जिस पे वेट हो रहा है? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने का वेट कर रहे हो सकते हैं, जॉब नहीं है तो जॉब मिलने का वेट कर रहे हो सकते हैं, बिज़नेस है अगर आपने कहीं स्टार्ट किया तो आप कोई उस बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग बनाने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वेट कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है वो थोड़ा टाइम, आपको लगता तो है कि हाँ ये पर्सन आपके पर्सन को लगता तो है कि हाँ आप ही वो पर्सन है जिनके साथ उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा वेट भी करना चाह रहे हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व भी करना चाह रहे हैं, वो इस बारे में बार बार सोचना भी चाह रहे हैं। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि शायद उन्होंने प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया है जहाँ पे लोगों ने कोई उनके साथ बिट्रेल किया हो या लोग वैसे ना निकले हों जैसे वो सोच रहे थे, और अब वो सोच समझ के फाइनली एक स्टेप उठाना चाह रहे हैं। यूजुअली ये उस वक्त होता है जब आप बड़ी सीरियस कमिटमेंट के अंदर जाना चाह रहे होते हैं। और देखें वही बात है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और किंग ऑफ वॉन्ड्स है।
अच्छा, अब जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि ये ऐसा उस वक्त होता है जब आप किसी सीरियस कमिटमेंट में जाना चाह रहे होते हो। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक सीरियस कमिटमेंट को पॉइंट आउट करता है, प्रपोज़ल विद द रिंग। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको ये ऑफ़र कौन कर रहा है। आपको कोई ये ऐसा नहीं होगा कि कोई लेजरली कोई बस बात कर रहा है या बस इंजॉयमेंट के लिए कोई बात कर रहा है, नहीं। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग किंग की एनर्जी है, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ है, जिनको पता है, रियलाइजेशन है कि असल में ये क्या बात है जो वो करने जाएंगे, असल में ये क्या चीज़ है, क्या ऑफरिंग है जो वो आपको देंगे। ठीक है, उनको इस बात की कंप्लीट रियलाइजेशन है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से होल्ड कर रहे हैं, और उस होल्डिंग की रीज़न जो है वो पास के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या उनकी अपनी ज़िंदगी के कुछ ना कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हेल्ड बैक हैं। और अभी इस सिचुएशन को डेवलप होने में थोड़ा फर्दर टाइम लगेगा। ये चूँकि टाइमलेस रीडिंग है तो चांसेस आर देयर कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो तकरीबन 8 से 12 महीने का टाइम भी हो सकता है। जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक का टाइम भी हो सकता है, जो कि इस सारी सिचुएशन के दरमियान में इम्पॉर्टेंट रहेगा। अच्छा जी, लास्टली मेरे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। शायद अभी या तो आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, एक बात, और अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो वो बड़ी सुपरफिशियल लेवल के ऊपर है। मतलब अभी तक उन्होंने ये सब चीज़ें आपको बताई नहीं है, कही नहीं है, शेयर नहीं की हैं। ठीक है, और जो भी बातचीत हो रही है वो बड़े लाइटर नोट के ऊपर हो रही है, या उसके अंदर कोई रिलेशनशिप की डेप्थ नहीं है, या उसके अंदर वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको नहीं शायद पता ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके हवाले से, क्योंकि वो साथ ही साथ जो है आपको बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। नीचे वाले तीनों कार्ड्स जो हैं वो हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फोकस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सोशल मीडिया है, आप किसके पेज पे, किसकी वॉल पे, किसके अकाउंट पे जाके क्या कमेंट कर रहे हो। ठीक है, आपको कीनली देखा जा रहा है कि लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, दोस्तों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। कुछ जगहों पे ये भी बात हो सकती है कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, क्योंकि अगर आप सीरियस कमिटमेंट या शादी की तरफ जाते हो तो बहुत सारी बातें जो हैं वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी जो है वो गेन की जा सके। और ये पर्सन ये भी सोच रहा हो सकता है कि क्या आपके थॉट्स और आइडियाज़ हैं सर्टन चीज़ों को लेके। इसमें रिलीजन भी हो सकता है, इसमें दूसरी पॉलिटिकल जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो भी हो सकते हैं, लाइफ के हवाले से क्या आइडियाज़ हैं, वर्क के एथिक्स आपकी क्या हैं अगर आप कोई काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन जो है, अच्छा, अगर कॉन्वर्सेशन आप लोगों की नहीं हो रही तो वो सीक्रेटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो वो आपकी कॉन्वर्सेशन को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहाइंड द वर्ड्स जो है वो क्या मैसेज जो है वो आप दे रहे हैं और क्या हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है। ठीक है, मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्टन कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी होल्ड की पोजीशन बताते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का भी डाउट है इस पर्सन के हवाले से, इनके इंटेंशंस के हवाले से, तो वो बिल्कुल गलत है। दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट यू। ठीक, चलें जी आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट मैं अभी यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और सेकंड नंबर रीडिंग जो है 2 नंबर वो स्टार्ट करूँगी। चलें जी, सेकंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 मेरे पास ब्लू कैल्साइट है। यहाँ पे कार्ड्स को मैंने शफ़ल किया है, थोड़ा सा और करूँगी। और आप इस दौरान अपने पर्सन के ऊपर, मेल और फीमेल, फोकस रहें, और यूनिवर्स से आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। हेरोफेंट का कार्ड है, और एक क्लियर इंटेंशन जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इस रीडिंग के हवाले से भी क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, कार्ड्स मुझे लगता है रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं हम
वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 चूज़ की है और या फिर ब्लू कल साइड के ऊपर फोकस किया है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ के अंदर जो पर्सन है उनका माइंडसेट आपके बारे में, उनके आइडियाज़, थॉट्स, इंटेंशंस, डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह से सोचते हैं वो, क्या चाहते हैं वो, क्या कहाँ पे उनकी इंटेंशंस जो हैं वो फोकस्ड हैं, वो सब बातें जिनका बारे में आपको शायद आइडिया नहीं है। ओह अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये जो कार्ड्स हैं, ये बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है, अभी तो आगे कार्ड्स हम फर्दर निकालेंगे तो एक्सप्लेन होगी, लेकिन अभी तक जो बात नज़र आ रही है, या तो इस पर्सन ने अभी तक आपसे कोई बात नहीं की है, किसी किस्म का कोई आइडिया, कोई हिंट नहीं दिया है, और वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लेकर, उस बोझ को उठाकर अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो है वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनसे डेली बेसिस पे या आप अगर इनसे मिलते रहते हैं तो ज़ाहिर आपको ये बहुत नॉर्मल नज़र आएंगे, रूटीन में वही सब काम करते हुए, वही सब चीज़ें शेयर करते हुए, वही सब बिहेवियर शो करते हुए जो कि नॉर्मली करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को कंट्रोल से मुराद अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात को, विशेस को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन रात को ये बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे दिन का जो इन्होंने अपने ऊपर मास चढ़ाया हुआ होता है वो टूट जाता है, या उसको वो जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज़ें। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन रात को रोता हो, मेल और फीमेल, ठीक है। दिन में जितना ज़्यादा एक्टिव और नॉर्मल, जिसको मैं कहूँगी नॉर्मल इन द सेंस कि जो भी उनकी नॉर्मल रूटीन है, जितना ज़्यादा नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल नज़र आता है, रात को ये पर्सन उतना ही ज़्यादा एंग्विश, एंग्जाइटी में, पेन में, रोना धोना, सो ना पाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, पहली बात, ठीक है। और अब इसको आगे हम देखते हैं कि ये फर्दर कैसे डेवलप हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर भी मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स और अब की बार एम्परर मौजूद है। वाओ नाइस। अच्छा जी, बल्कि वेरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल जो मैक्सिमम एनर्जी है, प्रीमियम एनर्जी कहना चाहिए, मैस्कुलिन, वो यहाँ पे मौजूद है। और अब मुझे ये समझ आ रही है कि ये वो पर्सन है जो फेमिनिन एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है। हर एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से ही होता है, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि या उसकी मैस्कुलिन साइड हावी होती है, उसके ऊपर कंट्रोल कर रही होती है, या उसकी फेमिनिन साइड, ठीक है। इसमें जेंडर का कोई सीन नहीं है, औरत मर्द की कोई बात नहीं है, इसमें आपके बिहेवियर्स की बात है। ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी जो है ये आपका बिहेवियर है बेसिकली। तो ये जो पर्सन है जिसके बारे में अभी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, एंड दे आर वेरी मच वरिड नाउ, आइदर दे आर मैन और वुमेन, फॉरगेट दैट। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बड़ी पैसिव होती है, वो रिसेप्टिव होती है, वो चीज़ों को ले रही होती है, ना कि वो दे रही हो। और डील ये जिससे कर रहे हैं ना, वो एम्परर है। अच्छा, अब ये एम्परर मोस्ट प्रोबेबली आप हैं, और जो ये पर्सन है, ठीक है, ये चाह रहा है रिलेशनशिप या तो रिवाइव करना है, क्योंकि पर अदरवाइज़ परेशानी इतनी ना नज़र आ रही होती। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आते हैं कि रिलेशनशिप को रिवाइव करना है। कैसे रिवाइव किया जाए, ईगो शायद से दरमियान में आ रही है, ये ईगो ही है जो उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है कि वो बस जैसे कैसे दिन गुजारते हैं और रात को बिस्तर में रोते धोते रहते हैं। तो एम्परर जो है, अच्छा अब आप अगर, आई डोंट नो कि कितना क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखें, एम्परर को भी पता है इस बात का, समहाउ इंस्टिंक्टिवली इस पर्सन को, अगर ये पर्सन आप हैं,
ठीक है, तो आपको भी आइडिया है इस पर्सन की असल कंडीशन का। इट्स नॉट कि ये कम्प्लीटली हिडन है, उसकी वजह ये है कि ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। आपका कंट्रोल, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका विजडम यहाँ पे पीक के ऊपर है, और आपको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, असल सूरत हाल क्या है। कम से कम और किसी ग्रुप में किसी को, मतलब और किसी, ये जो रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ 3 1 2 3, और किसी को आइडिया है या नहीं है। यहाँ पे इस पर्सन को ज़रूर आइडिया है कि असल में गेम जो है वो क्या हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है अगेन यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। इसमें चांसेस आर देयर कि जिस पर्सन के हवाले से आपने ये रीडिंग देखी है, ठीक है, जो भी माइंड में आपके आया है पर्सन, उन्होंने कुछ ना कुछ ब्लंडर मारे हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं, कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई मिसबिहेव, बदतमीज़ी, ठीक है, झूठ, कुछ भी, माइनर से माइनर लेके मैक्सिमम लेवल तक देयर इज़ समथिंग। और उनको ये इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो एक एम्परर से डील कर रहे हैं, ठीक है। हर पर्सनालिटी की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं तो दूसरा पर्सन ये अज्यूम करता है कि ये ऐसे ही हैं, लेकिन जब हम अपनी एनर्जी को पुल बैक करते हैं और हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी के अंदर चले जाते हैं और हम अपनी ट्रू पर्सनैलिटी के अंदर चले जाते हैं, तो फिर ये हालत हो जाती है दूसरे पर्सन की। तो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, लेकिन वो कैसे की जाए भाई? वो जो अंदर खाने खिचड़ी पकी है, वो जो चीटिंग हुई है, वो जो झूठ बोले गए हैं, वो जो मिसबिहेव किया गया है, उसको अब कैसे काउंटर किया जाए? ये वो पॉइंट है या ये वो बात है जो कि इस चीज़ को होने से रोक रही है। तो पर्सन जो है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दे आर वेरी मच वरिड, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए, और उनके लिए ये एनर्जी भी अनएक्सपेक्टेड है वो। और अगर आपकी सिचुएशन ये है, ठीक है, कि ब्रेकअप हुआ है या जो भी झगड़ा हुआ, जो भी बातचीत हुई, जो भी नेगेटिव एक एनर्जी बीच में आई, और उसके बाद अब अगर आपने ऐसा किया है कि आपने खामोशी इख्तियार कर लिया और आपने स्टेप बैक कर लिया, तो ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन है। कुछ करने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू सिट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये भी बात हो सकती है कि ये उस पर्सन की अपनी एनर्जी हो जो कि जिसके बारे में हम ये रीडिंग देख रहे हैं, तो तब ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन होगा, ईगोइस्टिक पर्सन होगा। इर्द गिर्द कार्ड्स जो हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, और ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करना भी चाह रहा है, लेकिन ये भी चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह से खुद ही कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए कि इसको झुकना ना पड़े, ठीक है। तो अगर तो ये बात समझ लें आप, अगर तो आप इस टाइम पे साइलेंट मोड के अंदर ख़ुद से मौजूद हैं, तो फिर तो आपने यही तरीक़ाकार रखना है, यू डोंट नीड टू एक्ट एनीथिंग। लेकिन अगर दूसरा पर्सन जानबूझ के खामोश हुआ है और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, और अगर उन्होंने आपसे किसी किस्म का मिसबिहेव किया है, पहले कोई इस किस्म का बिहेवियर शो किया है जो कंट्रोलिंग है, जो अथॉरिटेटिव है, तो फिर आपको इस पर्सन से बच के रहना होगा, ठीक है। ये पर्सन आपको बार बार एक ही साइकिल में से गुजारेगा, एक ही स्टोरी आपको देगा, फिट करेगा, और अल्टीमेटली आप जो है वो ख्वारी की पोजीशन में रहेंगे। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रीडिंग के अंदर। आपको जज करने की ज़रूरत है कि आप इसमें से कहाँ खड़े हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर आपकी ये रीडिंग जो है ये फुलफ़िल हो रही है। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 चूज़ की थी। मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूँगी, कार्ड्स को रीशफल करूँगी और थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग, और अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहें। मेरे पास थर्ड रीडिंग है, मेरे पास लैपिस लजूली है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं और अपने पर्सन को माइंड में रखें, मेल और फीमेल, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, वो बातें जो कि आपसे हिडन है या आपके सामने है लेकिन आपको असल पिक्चर से का अंदाज़ा नहीं है। ट्रू इंटेंशंस, डीप फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या हैं, लेट्स सी।
ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है या लेपिस लजूली चूज़ किया है। अच्छा जी, सबसे पहले है मेरे पास 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इसमें ये सिचुएशन जो है वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। आइदर आपने इस पर्सन को अप्रोच किया और रोमांस के लिए कहा, रिलेशनशिप के लिए कहा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक, या उस पर्सन ने आपको लव ऑफ़र की जो आपने नहीं मानी, नहीं सुनी, और इन दैट केस अगर दूसरी तरफ से लव ऑफ़र आई है, इन दैट केस ये लव ऑफ़र शायद पूरे तरीके से या सिर्फ़ और सिर्फ नहीं थी, ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए भी आपको अप्रोच किया गया था, ठीक। ये दोनों बातें जो हैं वो किसी भी सिनेरियो में फ़िट हो सकती हैं। आगे कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी तो पिक्चर हमें फर्दर क्लियर हो जाएगी, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अप्रोच किया, बज़ाहिर एक बड़ी मासूमाना सी ख्वाहिश थी, लेकिन एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो असल मोटिवेटर था इस चीज़ को अप्रोच करने के लिए, लेकिन इन्होंने आप दोनों में से किसी एक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की ख्वाहिश जो है वो ये है, अभी मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपको उन्होंने लव ऑफ़र की थी, ठीक है, जो आपने नहीं सुनी, और उसके बिहाइंड जो है वो फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी। इस बात का प्रूफ जो है वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डिज़ायर उनकी ये है कि आप उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करें और यू जस्ट लेट देम राइड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। रिलेशनशिप में उनको सर आँखों पे बिठाया जाए, एक तो रिलेशनशिप बनाया जाए, दूसरा सर आँखों पे बिठाया जाए, और उनको ना सिर्फ मोहब्बत चाहिए, रोमांस चाहिए, फ़िज़िकल कांटेक्ट चाहिए, बल्कि उनको अप्रिसिएशन भी चाहिए, उनको वाह भी चाहिए, उनको रेड कार्पेट जो ट्रीटमेंट होता है वो भी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे वांट। अच्छा, इसमें थोड़ी अजीब बात जो है वो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसकी रीज़न जो है वो किसी किस्म का बिट्रेयल जैसे यूजुअली होता है कि ये हो, या ये भी हो सकता है कि इससे पहले आपसे पहले मतलब उनका कहीं और ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब उस ब्रेकअप की पेन को ख़त्म करने के लिए वो आपके साथ आ गए हैं या आपके साथ चलना चाह रहे हैं। उस ब्रेकअप की ह्यूमिलिएशन जो है या उसकी जो बेइज्जती उस टाइम पे उनको फ़ील हुई है, या डिसअपॉइंटमेंट जो उनको उस टाइम पे फ़ील हुई है जो किसी और के साथ थी, नाउ दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, और उस नेगेटिव एनर्जी को वो एक प्राइड से और एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर या एक खुशी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, अगर ऐसी बात है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप करके आया है, मेल और फीमेल, और अब ये आपके पास आए हैं, तो आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक पिछले वूंड्स जो हैं वो हील नहीं हो जाते, नया रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप वही चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहे होते हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर आप जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं बेसिकली सरदर्द की गोली की तरह, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स है और हर्मिट है। शायद आपने उनको चूँकि रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब ये यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बिट आप कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड है। शायद या तो आपने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया यहाँ पे जो है, और उसकी वजह से वो अब सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, एक बात। दूसरी बात, चूँकि यहाँ पे एक रिजेक्शन का एस्पेक्ट मौजूद है, इस रिजेक्शन के एस्पेक्ट ने उन्हें खामोश होने पे मजबूर कर दिया है। चांसेस ज़्यादा है कि एट द मोमेंट आप लोगों की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपने इनको कांटेक्ट किया है तो ये पर्सन जो है ये बिल्कुल खामोश रहा है और उसने कोई जवाब नहीं दिया है।
ठीक है। अब इसमें इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन एहतियात का पहलू जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये ब्रेकअप किसी और के साथ करके फिर आपके पास आए हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। ये देखने की, ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ये हील हो के वापस आए हैं कि ये अपने ज़ख्मों के साथ ही आपके पास आ गए हैं और अब आपसे ये मरहम पट्टी करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मरहम पट्टी क्या होगी कि मेरी हर बात मान ली जाए, वो चीज़ें जो पिछले रिलेशनशिप में मुझे नहीं मिली वो मुझे मिल जाएं, दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो कि अच्छा नहीं होता। सो अगर ये केस है तो आपको इनसे परे हो जाना चाहिए। अगर दूसरी बात ये हो सकती है कि ये बिट्रेल जो है ये ब्रेकअप जो है ये आप दोनों के दरमियान में ही हुआ है और इस ब्रेकअप की वजह से दोबारा जो है वो चीज़ों को रीस्टार्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उस केस में भी बड़ा सोचने की, बड़ा समझने की ज़रूरत है। हमिद का कार्ड जो है ये पर्सन अपनी जगह पे भी सोच रहा है, लेकिन मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि आपको भी इस बारे में सोचने की और समझने की ज़रूरत है। और आप कार्ड्स की अगर डायरेक्शन, इसमें टैरो में कार्ड्स की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कार्ड्स की डायरेक्शन को पे ज़रा गौर करें तो जो हमिद की का थॉट प्रोसेस है, ये जो लाइट पड़ रही है वो 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर पड़ रही है। जो झगड़े की वजह पहले बनी है, चाहे ये झगड़ा किसी और के साथ उनका हुआ है या ये झगड़ा आपके साथ उनका हुआ है, आपको इसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करने की, सोचने की, इसके बारे में गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या बिहेवियर था, क्या चीज़ें थी जो कि हुई नहीं होनी चाहिए थी, इनकी क्या गलती थी, अगर आपके साथ था तो आपकी क्या गलती थी। ये सारी बातें जो हैं ये सोचने की ज़रूरत है। सो इस रीडिंग के अंदर, थर्ड रीडिंग में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ये पॉइंट है कि जहाँ पे ये पर्सन अपनी जगह पे सोच रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आई हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ें अभी रिज़ॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एंड जो हो रहा है रीडिंग का वो 2 ऑफ सोर्ड्स और हमिद के कार्ड के ऊपर हो रहा है। तो अगर ये रिलेशनशिप बनाना है, चलाना है, तो इन सब बातों के ऊपर आपको गौर करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने में भी अभी आपको कुछ टाइम जो है वो लगेगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम, एफ़र्ट और एनर्जी की ज़रूरत है। अब अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, और अगर आपने हिसाब लगा लिया है कि पहले क्या क्या गलत हुआ है जो कि अब नहीं होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ के साथ आपको अगर रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये पर्सन की अप्रोच भी कमोबेश ऐसी ही नज़र आ रही है। ये चीज़ बहरहाल काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है जो कि कोई भी दो लोगों के दरमियान में हुई है। आपको पता है कि ये क्या आपके और इस पर्सन के दरमियान में हुई है या इस पर्सन के और किसी और के दरमियान में पहले की हुई है पास्ट में, ठीक है। सो ये थी रीडिंग जो कि 3 नंबर थी। तीनों रीडिंग्स जो हैं वो हो गई हैं। आई होप कि आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगी ये रीडिंग्स। ठीक हो गया जी, चलें जी, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।